हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक तय हो चुकी है। 6 जून को राज्य सचिवालय में बैठक होगी और दोपहर 3 बजे शिखर सम्मेलन हॉल में बैठक का समय निर्धारित किया गया। बैठक के बारे में मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है कि 6 जून को राज्य सचिवालय में बैठक होनी है और सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और बैठक के बारे में मंत्रियों को सूचित भी कर दिया गया है। अहम ये कैबिनेट की बैठक जो है हिमाचल प्रदेश में रहेगी। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक 6 जून को होगी राज्य सचिवालय में। 6 जून को ये बैठक होनी है कैबिनेट की। दोपहर 3 बजे शिखर सम्मेलन हॉल में बैठक का समय निर्धारित किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन रहेगा। 6 जून को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक रहेगी और इस बैठक के माध्यम से जो कांग्रेस की गारंटियां थी, जो विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई थी, उन पर मंथन होगा कि और किस तरीके से कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उनको धरातल पर कांग्रेस उतारेगी, जनता को किस तरीके से साथ अपने जोड़ेगी और आगे किस तरीके से कांग्रेस को बढ़ना है। क्योंकि देखिए, रणनीति बनानी बेहद जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भी पास आ रहा है। ऐसे में रणनीति बनाना बेहद जरूरी। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप ठाकुर, दोपहर 3 बजे 6 जून राज्य सचिवालय में कांग्रेस माफ कीजिएगा हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होगी। क्या कुछ ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल बसंत, देखिए ये 6 जून को बैठक होने जा रही है और जून महीने की ये पहली बैठक होगी और इसमें काफी सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और जिस तरह से डॉक्टर्स के एनपीए को लेकर भी एक इशू चल रहा है क्योंकि पूर्व में कैबिनेट में ही इसको अप्रूवल दी गई थी एनपीए को बंद करने को लेकर। तो संभवतः जब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हो जाएगी डॉक्टर एसोसिएशन की, उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि इस फैसले को वापस लेना है तो ये कैबिनेट से ही विड्रॉ होगा। तो ऐसे में ये भी एक एजेंडा इसमें जा सकता है और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं उनको अमली जामा पहनाया जाना है, उनको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है और नए पद सृजित किए जाने हैं, कई विभागों में खाली पद पड़े हैं, कई जगह संस्थान नए खोलने हैं। इन तमाम चीजों को कैबिनेट में अप्रूवल मिल सकती है। तो अभी क्योंकि आज ही इसकी नोटिफिकेशन हुई है और अभी सभी विभागों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने मेमोरेंडम भेजें जीएटी ब्रांच को, ताकि वहां पर कंपाइल किया जा सके कि कौन कौन से एजेंडा जो है इस बार की कैबिनेट बैठक में लगने हैं। तो संभवतः 2-3 दिन में बहुत सारे इश्यूज इसमें क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से एजेंडा इस बार बड़े एजेंडा कैबिनेट बैठक में लगने वाले हैं। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, देखिए जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, बैठकें दर बैठकें हो रही हैं, आप जानते हैं कि लगातार गारंटियों की तरफ अपनी बढ़ रही है कांग्रेस की जल्द से जल्द गारंटियों को पूरा किया जाए ताकि एक रिपोर्ट कार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के पास हो, जनता को जोड़ने के लिए। बिल्कुल, देखिए बारी बारी करके कांग्रेस की सरकार कोशिश कर रही है कि जो गारंटियां हैं उनको अब धरातल पर उतारा जाए। हालांकि ओपीएस की घोषणा उसको उस पर कर दिया गया है। 1500 जो महिलाओं को देने की घोषणा है उसके पर काम भी शुरू हो चुका है और जिस तरह से काजा सेश की शुरुआत की गई है कि वहां पर महिलाओं को सबसे पहले 1500 देने हैं। लेकिन अब कोशिश कांग्रेस की रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में ज्यादातर महिलाओं को इसमें कवर किया जाए ताकि उसका चुनावी फायदा भी लिया जा सके और अगर ऐसा कांग्रेस नहीं करती है तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी गारंटी कांग्रेस की है 1500 महिलाओं को देने की। इसके साथ साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बात भी की जा रही है और अभी भी शिक्षा विभाग में लगभग 5000 से ज्यादा पद सृजित किए गए हैं, उनकी भर्तियां होनी है। कुछ भर्तियां पेंडिंग है, उनको भी करवाया जाना है, कुछ मामले कोर्ट में लटके हुए हैं। तो ये तीसरी जो बड़ी गारंटी रोजगार की कांग्रेस पार्टी की है। इसके साथ साथ जो गोबर खरीद से जुड़ी एक गारंटी है, गाय और भैंस का दूध खरीदने की एक गारंटी है, उस पर भी हालांकि कुछ दिन पहले कृषि मंत्री ने कहा था कि अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कमेटियां गांव स्तर पर बनाई जाएंगी और गोबर खरीद को लेकर भी एक पॉलिसी बनाई जानी है। तो ये तमाम चीजें हैं, उनको बारी बारी करके अब उस पर काम शुरू हो चुका है। जो फलों का सीजन है वो शुरू हो चुका है और एक गारंटी उसमें ये भी थी कि बागवान अपनी उत्पाद का मूल्य खुद तय करेंगे, लेकिन किस रूप में तय करेंगे अभी तक वो चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। तो अब उसमें इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, तो हर कैबिनेट में इस तरह की कोशिश सरकार कर रही है कि हम अपने एजेंडा इस तरह से सेट करें कि जो गारंटियां हैं उनको भी क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। ठीक है प्रदीप, ये तो बात रही कांग्रेस की तरफ से जो गारंटी दी गई थी विधानसभा चुनाव की, लेकिन क्या इस बैठक के लिए स्पेसिफिक कोई प्रमुख एजेंडे भी तय किए गए हैं क्या?
देखिए बसंत, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन हुई है और हाँ। अब मुख्यमंत्री भी प्रदेश से बाहर हैं, तो ठीक ऐसे है। में जब मुख्यमंत्री लौटेंगे, विभागों को जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो वो ठीक है। विभागों को नोटिस चला जाता है हम्म। कि अब आपने मेमोरेंडम जो है, मेमो जो है, कैबिनेट मेमो आपने बनाकर भेजना है ठीक कि है। कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम कैबिनेट में बैठक में चर्चा में ला बिल्कुल। सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही एक कमेटी जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनी है भांग ठीक है। को लीगलाइज करने के लिए, तो वो उत्तराखंड का दौरा करके आई है, जी। मध्य प्रदेश का भी दौरा किया है। अब संभवतः वो भी अपनी रिपोर्ट जो है इस कैबिनेट बैठक में रखेगी कि हमने वहां पर क्या स्टडी किया, क्या अध्ययन किया, उसके लिए हम पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। तो यह तमाम कुछ इस तरह के मसले हैं। हालांकि अभी क्योंकि आज नोटिफिकेशन ही हुई है और इसके बाद अब एजेंडा तैयार किए जाएंगे, जब विभागों की तरफ से एजेंडा आएगी कि इस कैबिनेट बैठक में हमारा विषय लगना चाहिए, उस पर ठीक है। जो है मंत्री की सहमति लेने के बाद वो एजेंडा जो है कैबिनेट में बिल्कुल लाई जाएगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।